ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/3/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ, बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं है। वहाँ ये अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता और सुख करता। गीत आया है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए अब राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्ट्री बनने की नॉलेज देते हैं, अभी यह है बेहद के माता पिता स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। सतयुग में श्री नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है ना, श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। तो बाबा ने कहा, देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े ही दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी तराही तराही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं हैं। तो तुम उस माता पिता के बने हो, तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पति तो मैं भगवान को विराजमान समझना, तो भगवान की देखो कितनी गलानी हुई ना ये। तो बाबा ने कहा, परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर फिर अभूल बनाना है। मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है ना, हजारों थोड़े ही होंगे। जो भी कह है भगवान एक है, और फिर सब क्या है, वो भी भगवान बता दिया, सर्वव्यापी बता दिया। देखो दुनिया करती है उल्टी पड़ी है। तो बाबा ने कहा, अब भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते हैं, सबके नर नारी माँ बाप हैं, परंतु सबका सतगति दाता पतित पावन तो एक है ना। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती और कोई बना नहीं सकता। जबकि वह बाप है तो माता बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? तो भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम माता पिता हम बालक दे रहे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वह तो नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। नरक का मालिक बनाने वाला कौन है? रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ा ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य नहीं समझा सकते हैं, न वह किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहां विष का नाम ही नहीं है। भगवान को कोई भी जानते नहीं तो उनको गुरु करने से फिर क्या फायदा। न खुद भगवान से मिल सकते न औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल तो फिर मिलाने वाला भी वह परम पिता परमात्मा चाहिए ना। वह यह भी नहीं समझते हैं कि नाटक अब पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग, संगम युग जो है। तो बाबा ने कहा यह लीप युग है ना, पुरुषोत्तम युग, इसमें यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम मेरा बनो, कहते भी हो ना हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते। तो अब पारलौकिक बाप कहते मैं आया हुआ हूं, बाकी यह काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेक धर्म है। सतयुग में होता है एक धर्म। तो अब यह दुनिया बदलनी ही है, इसलिए इनसे परीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान याद पड़ेगा ना कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे और पुराना तोड़ खलास कर देंगे। तो अब इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए हुए है ना। तो बाबा बंबई में जाते हैं तो समझाते हैं यह बंबई पहले थी नहीं। बंबई एक छोटा सा गावड़ा था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं होगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता ही नहीं। यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बम से सब खत्म हो जाएगा। हिरोशिमा में जब बम लगाया तो देखो क्या हो गया। शहर का शहर खलास हो गया। तो वह तो एक बम था, एक का ही तो था उधर। ये बहुत सारे फेंके जाएंगे ना, तो अभी तो ढेर के ढेर बम बनाए हैं। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन कर ले, तो इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं। यह भारतवासी नहीं जानते, माँ ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है कि जो खुलता ही नहीं है। मनुष्य कितने दुखी हैं। भले साहूकार सुखी हैं परंतु बीमार रोगी तो सब बनते हैं ना। पैसे के उस तो सुखी हैं, लेकिन बीमारी तो कोई किसी के हाथ में कोई ना, वो तो कर्म भोग तो सब का होगा। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ। विधवा बन रोते रहते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत सुख धाम था, अब पुरानी दुनिया दुख धाम है। फिर बाप सुख धाम बनाते हैं। बाप कहते हैं अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बगैर सुख देने वाला और कोई भी नहीं है। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो, दुखी हैं तब तो पुकारते हैं ना।
सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारेंगे, दुख में सब याद करते, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं है। समझो, भगत हनुमान को याद करते हैं। अच्छा, हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? तो मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? उनका ठिकाना यहाँ है। उनका ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं, सृष्टि में सुख देने वाला तो एक मैं ही हूं। ऐसे नहीं, भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं, हम तो सदैव सुख देते हैं, बाबा कभी दुख नहीं देता। वो दुख मिल रहा है तो अपने कर्मा के अनुसार मिल रहा है। तो तुमसे सुख माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए व किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। सतयुग में तो सबकी 150 वर्ष की आयु होगी, ना तो माता विधवा हुए, ना कोई बाप आगे बेटा जावे, तो इसी सुख की दुनिया में चालांगे। तो क्यों ना थोड़े ही दुनिया पढ़ाई पढ़ लिया और अपना परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन कराएंगे तो सतयुग में जाएंगे। बहुत सारे कह दे थारे लटक लेंगे, नहीं थोड़ी लटका जाएगा। वो तो जो पढ़ेगा वही तो जाएगा ना, विचार बदलेगा जो। तो बाबा ने कहा, हाँ कह रहे थे ना बाबा, कभी किसका पति मरते नहीं है, यहाँ तो मरते रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नरक है। अब बाप कहते हैं, अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो अभी बाप के बनो। सदा सुखी बनना चाहते हो तो अभी बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एज बन गया है। इस कारण जेवर भी आयरन एज बन गया है, बन पड़े हैं। मतलब शरीर भी सबके आयरन एज बन पड़े ना। अब फिर तुम गोल्डन एज बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। तो बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है, गीता में भी अक्सर है ना, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। शास्त्र वाले गीता में भी अक्सर है ये, वही इसमें आदि मध्य अंत अमरपुरी में दुख नहीं होता। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। तो ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहां के हम रहवासी हैं। यह भी सवदर्शन चक्कर हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है तो सुख के लिए, परंतु वहां उनको पति बनाए दुखी, वहां उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है, भिखारी बनाकर और दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनो पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। सिर्फ मुझे याद करो, वहां तुमको कोई भी दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और यहाँ पर नरक में कितनी तकलीफ हो बच्चा पैदा हो जाए। तो बाबा ने कहा, वहां गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहां यह दोनों जेल नहीं होती, पाप आदि कोई नहीं करते। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ करते हैं,
तो क्यों न हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बन जाए। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा, बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान मारते हैं तो कहते हैं पहले पता पड़ता तो शादी भी नहीं करते। हम भी कह दिया ना, जो पहले अबेरा होता शादी भी नहीं करते। तो ऐसे बहुत लिखते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी है तभी तो आते हैं। इनकी तकदीर में जब ज्ञान होगा, लेना होगा, उससे टाइम आओगे। बना बना है ना सारा। तो बाबा ने कहा सो भी पसंद ही पर है, पसंद करेंगे ज्ञान जब वो तो आएंगे ना। तो बाबा ने कहा 1 सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बन जाना। फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, न कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे, भगवान का खजाना क्या फीस लेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा देना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं है। बाप भी आकर के भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन से बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बनाना ब्रह्मा बाबा। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, भक्ति करा करते बाबा भी। इनडायरेक्ट देवताओं के द्वारा दान करा करते ना, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। अरे बाबा खुद डायरेक्ट आया है। रिटर्न में सौरभ की बादशाही देते हैं, सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते हैं नंगे आए थे और नंगा जाना है। मतलब पहले तो हमने सोचा करते वही शरीर, मतलब माँ के गर्भ तो जन्म लेते नंगा आया था, नंगा जाना है। इब्न जान पाटी ना, वही आत्मा आई थी शरीर के बिना, गर्भ में प्रवेश की थी आत्मा, नंगी आई और नंगा ही जाना। तो पहले नंबर पर देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पिछाड़ी फिर दूसरे नंबर वाले हैं। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते हैं तो जाना भी उनको पहले ही है। ऑलराउंड उन्हों का पार्ट है। यह सभी बातें समझने की हैं। जिनके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगती है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही है, कछुआ मछली कोई भगवान थोड़ी है। यह बातें बाप बगैर और कोई समझा नहीं सकता। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे शिकिल दे सर्विस बुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, तन मन धन सब बाप वाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी नहीं फंसना है। वरदान दिया बाबा ने, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भाव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भाव। सार में कहा बाबा ने, सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है ना, लेकिन खुशी से वहीं जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास लंबा होगा।
जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत अवस्था अपनी बना लो। कर्मातीत बन जाओ। तो यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है ना। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन दिया बाबा ने, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।